बच्चे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक है जी। आज शनिवार है और आज आप लोगों को पुनः गतिविधि कराया जाएगा, ठीक है। आज का गतिविधि है पढ़िए आप लोग। हाँ, पठन कौशल गतिविधि। आप लोगों के हाथ में कहानी बुक है जी। आइए सभी, कहानी बुक है सबके हाथों में जी। तो इसी कहानी बुक से आप लोगों को एक एक पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है जी। और आप लोगों को, आप लोग यदि अच्छे से पढ़ते हो, है ना, आप लोगों को इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग एक एक करके सामने आएंगे यहाँ पर और अपने कहानी बुक का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है। चलिए जाओ, सबसे पहले कौन जाएगा? बजरंग। एक समय की बात है, एक चूहा था, वह बहुत भूखा था। उसे मक्के के दानों से भरी एक टोकरी दिखी। ठीक है, ताली बजाओ बजरंग के लिए। और आ जाओ दिव्या। दिव्या जाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। एक पेड़ को छोड़कर बाकी सारे पेड़ ऊंचे और सीधे तने हुए थे। यह पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और अलग अलग दिशाओं में बढ़ा हुआ था। इस पेड़ का तना भी बाकी पेड़ों की तरह सीधा नहीं था। जंगल में सारे पेड़ बहुत सुंदर दिखते थे, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा पेड़ बदसूरत दिखता था। सारे पेड़ उसे बदसूरत पेड़ कहकर चिढ़ाते थे। बदसूरत पेड़ को बहुत बुरा लगता था। वह जंगल के और पेड़ों को देखकर उनके अपनी तुलना करता और अपने आप को देखता उदास हो जाता। बाकी पेड़ जब उसका मजाक उड़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता। उसे जंगल के बाकी पेड़ों से जलन भी होती थी। वेरी गुड, ताली बजाओ दिव्या के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा? चमन, आइए। सियार और नगाड़ा। एक सियार बहुत भूखा था, इसलिए वह खाने के खोज में घूम रहा था। घूमते घामते वह एक शांत बड़े युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। वह स्थान पूरी तरह खाली था। ताली बजाओ चमन के लिए। चमन के बाद कौन आएंगे? हेमंती, आ जाओ। संगीत प्रेमी कथा। बहुत दिन पहले एक भीख नाम का गधा जो गांव में रहता था, वह बहुत बड़ा मोटा था। वह धोबी के लिए काम करता था। वह पूरे दिन धुलाई वाले कपड़े का भरा ढोता था। वह रात में चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूमता था। एक रात घूमते हुए गधा सियार से मिला और दोनों मित्र बन गए। प्रत्येक रात वे ककड़ी के मैदान में दीवार तोड़कर अंदर घुस जाते थे। वेरी गुड, ताली बजाओ। इसके बाद नीतू। बहुत पहले की बात है, झील के किनारे हाथियों का एक झुंड रहता था। एक बार सूखा पड़ा और झील सूख गई। सभी हाथी चिंतित होकर अपने राजा के पास गए। वेरी गुड। इसी के बाद अर्चना, आ जाओ। रामू लगभग आधी लकड़ी काट चुका था। हाँ, तब उसने सोचा कि बड़ी जोर से भूख लगी है, घर जाकर कुछ खा लूं। फिर लकड़ी काट
काटूंगा। उसने लकड़ी काटना बंद किया। एक घंटे के टुकड़े को लकड़ी के कटे हुए दो हिस्सों के बीच में फंसाया ताकि वह दो हिस्से को अलग अलग रख सके। वेरी गुड, ताली बजाओ। शैलेंद्र। उड़न बिल्ली और खरगोश। किसी पेड़ की कोटर में एक तीतर रहती थी। एक दिन वह पास के खेत में भोजन की तलाश में गई। वह उसे ढेर सारा खाना मिला, इसलिए वह वहीं जम गई और कई दिनों तक घर नहीं आई। वेरी गुड, ताली बजाओ शैलेंद्र के लिए। इसके बाद सावित्री। खरगोश और हाथी। बहुत पहले की बात है, झील के किनारे हाथियों का एक झुंड रहता था। एक बार सूखा पड़ा और झील भी सूख गई। तभी हाथी चिंतित होकर अपने राजा के पास गए। ताली बजाओ सावित्री के लिए भी। नेक्स्ट संतोष। गधे ने उड़ी बाघ की खाल। एक धोबी था बड़ा कंजूस, उसके पास एक गधा था। धोबी अपने गधे से दिन भर काम करवाता, लेकिन उसे खाने को ठीक से नहीं देता था। गधा दिन पर दिन कमजोर होता गया, वह ठीक से काम भी नहीं कर पाता था। वेरी गुड, ताली बजाओ। रीता। और सांप। बहुत समय पहले की बात है, तब सांपों के 4 पैर हुआ करते थे, इसलिए वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों और जगहों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते थे। उस समय न्योने के पास पैर नहीं थे, उनको जमीन पर रेंगना ही पड़ता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। उसे एक लकड़ी की, लेकिन लकड़ी में हत्था नहीं था। लकड़हारा इस बात से बहुत दुखी हुआ। चलो ताली बजाओ मेरे। नेक्स्ट बंदर और गुलाम। किसी समय किसी नदी के मुहाने पर अंजीर के वृक्ष पर एक लाल मुंह का बंदर रहता था, जिसका नाम भोलू था। वही समुद्र के किनारे क्रोको नाम का एक मगरमच्छ भी रहता था। बंदर उस मगरमच्छ के लिए मीठे फल गिराया करता था और जल्द ही दोनों मित्र बन गए। मगरमच्छ कुछ फल को अपनी पत्नी के लिए घर ले जाया करता था। वेरी गुड, ताली बजाओ। नेक्स्ट हो गया। चलिए बुक दिखाइए आप लोग अपना। आप सभी लोग पढ़ना जानते हैं? जोर से बोलो। जी, थोड़ा बहुत त्रुटि होता है उच्चारण पे, है ना, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। पढ़ना हम नहीं जानेंगे तो किसी भी विषय में हमारा प्रदर्शन, हमारा गतिविधि और सीखने की जो गति है वो रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, है ना। इसलिए सबसे पहले पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग घर में प्रतिदिन अभ्यास करते हैं पढ़ने का, और हिंदी का, है ना, और इंग्लिश का अभ्यास करते हैं। इंग्लिश का भी अभ्यास करना। इंग्लिश का अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं? जोर से बोलो। जोर से बोलो। अभ्यास करना, ठीक है। अभी मिथलेश आएगा और इसमें से चुटका निकालेगा। जिसका पहला चुटका निकलेगा वो 3rd पोजीशन का रहेगा, जिसका दूसरा चुटका निकलेगा वो 2nd पोजीशन का, जिसका तीसरा चुटका निकलेगा वो 1st पोजीशन का। चलिए मिथलेश आइए।
और छुटका निकालिए और बताइए कौन कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। दीजिए मेरे को। दिव्या आई है थर्ड। दिव्या थर्ड आई है। दिव्या के लिए ताली बजाओ। दिव्या के बाद नेक्स्ट चुटका निकालो। निकालो चुटका। देवंती। हेमंती आई है सेकेंड। ताली बजाओ हेमंती के लिए। और चुटका निकालो। नीतू आया है फर्स्ट। ताली बजाओ भाई नीतू के लिए। चलिए ठीक है, आप लोगों को अभी इनाम दिया जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, अभी पठन कौशल गतिविधि हुआ है ना। इसमें आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कोशिश किया अच्छे से पढ़ने का। तो पठन कौशल प्रतियोगिता में, पठन कौशल गतिविधि में पहले नंबर पे आए हैं नीतू, एक कक्षा 6वीं के विद्यार्थी हैं। आप आइए यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे आई हैं हेमंती, आप कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं ना, आप भी आ जाइए। और तीसरे नंबर पे हैं दिव्या, आप भी कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं, आप भी आ जाइए। मैडम आइए, आप भी इन तीनों को इनका पुरस्कार दीजिए, तीनों जन को दीजिए। ताली बजाओ बच्चों। आप सभी लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, तो आप सभी को ट्रॉफी भी दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही अच्छे से अभ्यास करना, मेहनत करना, है ना, ठीक है। चलो ठीक है ना, मेहनत करना आप लोग भी। सावित्री, चलो।